सो गाइस लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं फ्रॉम योर एंजल्स गाइड। हैव पेशेंस। ओके, सो ऑफ कोर्स जो मैंने दो कार्ड्स आपके लिए पुल किए हैं वो शिप का था, तो दैट मीन्स ऑफ कोर्स आपकी कोई भी ट्रैवलिंग हो सकती है। मुझे लगता है किसी भी काम को करने के लिए, या जो लोग ऑफिस गोइंग हैं उनके लिए बता दूं कि उनको कोई ना कोई काम करने के लिए ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, डेली, वीकली, और बहुत लंबी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। तो उसकी पॉसिबिलिटी है आपके लाइफ में दैट यू हैव टू ट्रैवल फॉर वर्क और ट्रैवल फॉर ऑफिस, जो भी है, जहाँ भी जा रहे हो, बट यू हैव टू ट्रैवल वेरी सून। नाउ व्हाट एल्स? यस, आई सी अ ग्रुप ऑफ पीपल, मैनी पीपल गैदरिंग टुगेदर। तो बहुत लोग एक साथ कहीं पे गैदर करेंगे, ऐसा कोई इवेंट हो सकता है इन नियर फ्यूचर। आई ऑल्सो सी कैमराज, अ लॉट ऑफ कैमराज आर देयर, सो कैमराज हो सकते हैं। यस, कैमराज, गेम्स, आई डोंट नो, मेनी थिंग्स। तो आप हो सकता है अपने आप को नियर फ्यूचर में किसी ऐसे प्लेस पे पाओ जहाँ पे सब कुछ हो, जैसे कि सब कुछ हो, मतलब सब कुछ मिल रहा हो, या सब कुछ हो, लाइट हो, इट्स एवरीथिंग इंटेलेक्चुअल, इफ़ यू वांट टू शॉप फ्रॉम देयर, सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ है। ऑल इन वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका वहाँ पे। ओके, एनीवेज, मैं मैरिड वेमेन के लिए बता दूं कुछ। बहुत ऐसी मैरिड वेमेन हैं जो मेरे चैनल को देख रही हैं अगर कोई, तो वो उन्होंने शादी के बाद, मैरिज के बाद कुछ नया स्टार्ट करने का सोचा है। आप सोच रहे हो कुछ नया स्टार्ट करने का, विच इज़ वेरी गुड। और अगर आपकी मैरिज होने वाली है तो मैरिज के बाद ही आप कुछ नया ज्वाइन करने वाले हो, या सोचोगे अपने लाइफ में कुछ करने का, एटलीस्ट अपने करियर से रिलेटेड। सो ऑल दीज वर्कलोड विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग टूवर्ड्स योर गोल्स। ओके, जो भी लोड है, हाउस होल्ड वर्क है, ये सब आपको रोकेगा नहीं आपके गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि आपका जो गोल है वो आपके लिए बना है। और स्ट्रेंजली मुझे यहाँ पे बाइक दिख रहे हैं, तो बाइक से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ओके, ट्रैवलिंग दिख रही है आपके लिए, आज की रीडिंग में ट्रैवलिंग है, इवेंट्स हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं। देयर आर सम पीपल जिनका कन्वर्सेशन सुन के आपको प्रॉब्लम होती है। ओके, लाइक आई सी टू पीपल, जो भी दो लोग हैं वो दोनों जब आपस में बात करते हैं और आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो के भी इन्वॉल्व हो जाते हो, दैट मीन्स कि अगर दो लोग कुछ बात कर रहे हैं तो मान लीजिए उसमें से एक पर्सन को आप जानते हो, तो आप दूसरों की प्रॉब्लम भी अपने ऊपर ले लेते हो। इफ़ समबडी इज़ टेलिंग देयर प्रॉब्लम टू यू, शेयरिंग देयर प्रॉब्लम, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी होता है। लाइक बहुत लोग होंगे ऐसे जो आपको आके अपनी प्रॉब्लम बताते होंगे, थर्ड पर्सन के बारे में बताते होंगे। लाइक मान लीजिए आप, मतलब दो पर्सन हैं, ओके, उनमें से एक को आप जानते हो, तो वो एक पर्सन जिसको आप जानते हो वो आके प्रॉब्लम शिकायत कर रहा है दूसरे पर्सन का आपसे, या फिर वो बता रहा है कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो ऐसे कुछ आपका इवेंट होगा जब ये इंसान आके किसी थर्ड पर्सन की बुराई कर सकता है, नहीं तो वो अपने दुख ये सब को आपको बताएगा, एंड इट अफेक्ट्स यू। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। ओके, यस, अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना गलत नहीं है। समटाइम्स इफ़ यू इग्नोर पीपल इट इज़ गुड, बट नॉट ऑलवेज। बट कभी कभी अगर आपकी एनर्जी इफेक्ट हो रही है, देन यू नीड टू टेक अ ब्रेक, रिलैक्स एंड एन्जॉय लाइफ एंड एन्जॉय योर ओन कंपनी। स्ट्रेंजली यूनिवर्स शोड मी ऑन द स्क्रीन, मुझे दिखा ट्विलिप। ओके, आप में से बहुत लोग का नाम भी हो सकता है, नहीं तो ट्विलिप से रिलेटेड कुछ तो है, स्पेशल है, पिंक कलर भी मैंने चूज़ किया है और बहुत सुंदर था, जो भी है। अच्छा, इग्नोर इट। तो आप इसका स्पिरिचुअल मीनिंग जाके सर्च कर लेना, और अगर मुझे मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, पढ़ लेना। ओके, सो सून यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अ पार्टी और फंक्शन। ओके, बहुत 3 महीने में आपके यहाँ पे इवेंट हो सकता है, कोई स्पेशल इवेंट हो सकता है, मैरिज हो सकता है, मैरिज सेरेमनी अटेंड ज़रूर करोगे, स्पेशली इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई तक मुझे लग रहा है एक मैरिज सेरेमनी बहुत हैं, और आप अटेंड करोगे, मतलब मैरिज सेरेमनी हो सकता है आपके घर में। मुझे 2 नंबर दिखा रहे हैं एंजल्स, और 2 मैरिज सेरेमनी है जिसको आप अटेंड करने वाले हो, जिसका आप पार्ट होने वाले हो। एंड आई वुड सजेस्ट यू, इफ़ यू हैव टाइम गो फॉर इट, इफ़ यू डोंट हैव टाइम डोंट। ओके, सो इट्स अप टू यू। यस, एंजल्स आर ऑल्सो टेलिंग इट्स अप टू यू। सो मैरिज तो होने वाली है गाइस, एकदम स्ट्रांगली फीलिंग, इस 3 महीने में किसी का मैरिज इन्विटेशन आपको आएगा ज़रूर। ओके, आई सी अ पर्सन विथ स्पेक्स, कोई इंसान हो सकता है, ज़रूरी नहीं स्पेक्स हो, बट देर इज एंजल्स आर शोइंग मी अ पर्सन विथ स्पेक्स। मे बी दिस पर्सन लाइक्स यू। ओके ओके, वेट, मुझे एक और मैसेज मिला है। लाइक वन पर्सन इज़ लाइक, मैं इंडिया से हूँ तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ आपको। इट्स लाइक एक पर्सन मान लीजिए गुजराती है, मतलब उन लोग का कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है, और दूसरा इंसान पंजाबी है। ओके, तो इन दोनों का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ऐसा कोई रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकता है। लाइक एक पंजाबी है तो एक गुजराती है, एक मराठी है तो दूसरा गुजराती है, तो इस तरह का रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ किसी का।
होगा, या ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात होगी जिसका एटलीस्ट थोड़ा बहुत कल्चर आपसे डिफरेंट होगा, बट स्टिल आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट विल बी वेरी स्ट्रांग। आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे कल्चर बिलीव्स की। ओके, टिफिन टिफिन, ओ माई गॉड, टिफिन, आई एम हेयरिंग टिफिन बॉक्स, आई डोंट नो what it means. Maybe you carry a tiffin box with you. Something about the tiffin box is really important in your life, और या हो सकता है आप वर्क प्लेस जाते हो टिफ़िन बॉक्स लेके, तो यू लव टू शेयर योर फूड, और यू, या आपके टिफ़िन बहुत खास होते हैं, या फिर आपको टिफ़िन लेके जाना चाहिए। एंजल्स ये कहते हैं भूखे मत रहिए, भूखे मत रहिए, नहीं आता तो सीखें कुकिंग। ओके, आई ऑल्सो सी अ पर्सन वॉकिंग बिहाइंड यू। ओके, वॉकिंग बिहाइंड यू मतलब आपके पीछे कोई इंसान हो सकता है चल रहे हो। उससे मेरा मतलब यही है कि कोई इंसान है आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। यस, तो ये इंसान की नज़र आपके ऊपर है। मे बी दे वॉन्ट टू नो अबाउट यू, नो अबाउट योर बिजनेस, नो अबाउट योर लाइफ इन जनरल, या कुछ तो है। यस, मैंने कहा ना, पर्सन विथ स्पेक्स इज कीपिंग एन आई ऑन यू, या फिर कोई इन जनरल ऐसे कोई पर्सन है जो आपके ऊपर बहुत नज़र रख रहे हैं इस वक्त, और यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट राइट नाउ, बट इन नियर फ्यूचर आपको ऐसा कुछ लगेगा, यूनिवर्स साइन दे देगा कि ये पर्सन आपके पीछे ही है, या कुछ तो नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। आई ऑल्सो सी यू सिटिंग समवेयर, वेदर यू आर अ वेमेन और मैन, डजंट मैटर, आप जो भी हो। ओके, आप अपने आप को एक ऐसे प्लेस पे बैठा पाओगे, इट्स अ चेयर, पॉसिबिलिटी है चेयर है, और अब अपने आप को ऐसे एक प्लेस पे बैठा हुआ महसूस करोगे, और आप कुछ देख रहे हो, लाइक बहुत लोग कुछ देख रहे हैं, कुछ प्रोग्राम चल रहा है या कुछ ना कुछ चल रहा है। ओके, तो बहुत लोग आगे की तरफ देख रहे हैं, लाइक मे बी स्टेज की तरफ देख रहे हैं, या फिर पॉसिबिलिटी है कहीं पे देख रहे हैं। ओके, और आपकी नज़र अचानक से पीछे जाएगी या अपने दाएं बाएं जाएगी, अचानक से यूनिवर्स आपको साइन देता है ना, जैसे कोई देख रहा होता है हमें तो पता चल जाता है। तो जैसे ही यू विल टर्न योर लेफ्ट और राइट, ओके, जो भी हो सकता है डायरेक्शन, यू विल सी समबडी स्टेयरिंग एट यू। ओके, दैट्स स्ट्रेंज। ओके, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आप देखो, अचानक से आपकी नज़र पड़े इस पर्सन के ऊपर, और आप देखो कि ये पर्सन आपको देख रहे हैं। ये लड़की भी हो सकती है, लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी तरफ देख रहे हैं, आप इनको नोटिस कर लोगे। यू विल सून मीट अ पर्सन, हो सकता है ये पर्सन, मतलब मुझे क्यों लग रहा है कि अभी जिसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया वही ये पर्सन भी हो सकते हैं। यू विल सून मीट अ पर्सन हु हैज़ अ वेरी जॉली काइंड ऑफ नेचर, फनी काइंड ऑफ नेचर, बहुत फनी है ये इंसान, दूसरों को हंसाते हैं, ग्रुप के शान कहते हैं ना, क्या कहते हैं, आई डोंट नो, मतलब जो भी हैं, बट दूसरों को हंसाना पसंद करते हैं। दे आर फेवरेट पर्सन ऑफ एवरी वन, ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटी है। ऐसे तो मेरे कमरे में फ्लाइज नहीं आती, आज फ्लाइज आ रही है, स्ट्रेंज। So that is also a message, and it was of green color. So green color is all about money, abundance, unexpected money. Okay, something small is going to become big. तो कुछ स्मॉल सा बिजनेस हो सकता है आप स्टार्ट करो, या फिर कुछ भी एक स्मॉल सा स्टेप हो आपका जो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाए, लाइक एक छोटा सा कदम रखना किसी चीज़ पे, या एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना, उसके बाद एक बड़ा मुनाफा कमाना। आप जाके इन्वेस्टमेंट मत करने लग जाना, बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग, मे बी आपके कोई डिसीजंस हो जो बहुत छोटे हों, आपको लग रहा है दिस इज़ नॉर्मल थिंग टू डू और समथिंग, ऐसा आपको फील हो सकता है कि दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल टास्क, बट वो जो आपका छोटा सा डिसीजन होगा ना, वो आगे चल के आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, आपके ग्रोथ के लिए। पहला ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन बताती हूँ। मे बी आपने किसी की हेल्प की, ओके, जो मुझे एंजल्स दिखा रहे हैं कि आप करोगे ऑफकोर्स, और मे बी बहुत छोटी हेल्प थी या उतना कुछ नहीं था, बट स्टिल आपको उस छोटी सी हेल्प के लिए हो सकता है वो इंसान बहुत एडमायर करे, आपको कुछ दे उसके बदले में, या आपकी हेल्प कर दे, हु नोज़। सो इवन अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, आई एम हेयरिंग कैन विन एनीबडीज हार्ट। ओके, एक छोटा सा काइंडनेस किसी की दिल जीत सकता है, तो पॉसिबिलिटी है ना। स्ट्रेंजली आई सी अ टेडी बियर, सो यू मे हैव अ टेडी बियर, या फिर आपको पसंद हो टेडी बियर रखना। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मैं सीरियसली डर गई। ओह, इतना तेज़ आवाज़ किया। ओके, सो मे बी इन नियर फ्यूचर एंजल्स बताना चाहते हैं कि ऐसा कोई इवेंट हो सकता है जस्ट फॉर 2 मिनट्स, 1 और 2 मिनट्स, कि आप यहाँ पे डरो, क्योंकि इट वॉज़ वेरी फ्राइटनिंग। ओके, ऐसा कोई इवेंट हो सकता है, कोई भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसमें आपको हाँ, जिसमें आपको थोड़ी देर के लिए डर लगे या फिर आपको अजीब लगे। आई एम ऑल्सो हियरिंग यू ऑलवेज क्रॉस माई पाथ, यू ऑलवेज क्रॉस माई पाथ, बार बार एक ही चीज़ सुन रही हूँ। ओके, सो यू ऑलवेज क्रॉस माई पाथ का मतलब है कोई इंसान से आप बार बार पाथ अपना क्रॉस करते हो, लाइक
यू आर गोइंग समवेयर, मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हो और वहाँ पे वो इंसान भी जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रोड पे जा रहे हो, ओके, उसी रोड से उसी गली से भी वो इंसान भी जाता है, तो यू ऑलवेज क्रॉस पाथ और लुक एट ईच अदर। तो ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी है। ओके ओके, सो आप इस पर्सन को देखते तो ज़रूर हो इन पर्सन। ये ना पुराने ज़माने का जो प्यार, जैसे आजकल तो ऑनलाइन भी डेटिंग होती है, ये बहुत ट्रेडिशनल वे में है। मतलब एक तरह से एक दूसरे को देखना, नोटिस करना। किसी की शादी भी होने वाली है, पॉसिबिलिटी है शादी होने वाली किसी की, या आपके घर में होने वाली है, या रिश्ता आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। जैसा कि मैं टिफ़िन बोल रही थी, तो बैक टू द पॉइंट, हो सकता है आप अपने लिए कुछ स्पेशल टिफ़िन करो प्रिपेयर, या फिर आपको कुकिंग का बहुत शौक है तो उसको कहीं पे प्रदर्शित करो, दिखाओ। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, कुकिंग चैनल बना सकते हो। इट्स जस्ट कि बहुत लोगों के लिए नहीं होगा, बट कुकिंग में आप अच्छे हो गाइस। ओके, सो इन नियर फ्यूचर हो सकता है आपको सुनने को मिले एक छोटा सा गॉसिप, बट वट यू हैव टू डू इज़ इग्नोर दीज पीपल, क्योंकि इनका दिमाग आपके दिमाग से ज़्यादा तेज़ नहीं है। दे थिंक कि वो बहुत क्लेवर हैं, या फिर अगर किसी पर्सन से सही मतलब नोट पे नहीं, आई मीन एक सही बॉन्डिंग नहीं चल रही है, बातचीत सही से नहीं चल रही है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, जिनके साथ आपका सही से नहीं चल रहा है, ऐसे कोई पर्सन होंगे आपके लाइफ में जिनका आपके साथ अभी कुछ सही नहीं चल रहा है, उस पर्सन का बता रही हूँ। उस पर्सन का, वो पर्सन अपने आप को ये सोचते हैं दैट दे आर वेरी क्लेवर, दे आर वेरी स्मार्ट, दे कैन प्ले एनीबडी। नो, गॉड से ज़्यादा क्लेवर कोई भी नहीं है। एक हद तक तो लक भी काम करता है, लेकिन उसके बाद काम नहीं करता, या एक हद तक दिमाग भी काम करता है, उसके बाद नहीं करता, या मन ही नहीं करता उसको चलाने का भी, यूज़ करने का भी। ओके, सो जो अपने आप को इतना क्लेवर समझता है वो एक्चुअली में क्लेवर नहीं है। ही इज़ अ फूल और शी इज़ अ फूल, बिकॉज उसको पता नहीं है कि व्हाट इज़ गॉड्स प्लान। ओके, एंड गॉड इज़ वर्किंग इन योर फेवर। अगर कोई आपको इरीटेट कर रहा है यहाँ एट वर्क प्लेस और समवेयर, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ओके, आई एम ऑल्सो हियरिंग ऑफिस गॉसिप, बार बार सुन रही हूँ वो भी। तो ऑफिस जो लोग जाते हैं उनका ऑफिस में गॉसिप हो सकता है, जो स्कूल में जाते हैं उनका स्कूल गॉसिप होगा, कॉलेजेस वालों के लिए कॉलेज गॉसिप, या फिर कोई बिजनेस है आपका तो बिजनेस में भी गॉसिप है। लेकिन गॉसिप तो है, बट यू आर इग्नोरिंग दीज पीपल। ओके, वेट अ मिनट गाइज। एरीज, स्कॉर्पियो, लीब्रा, एक्वेरियस, यू आर वेरी डिफरेंट पीपल एंड हाईली इंटेलेक्चुअल एज वेल, ओपन माइंडेड। तो इसलिए लोग नहीं समझ पाते, स्पेशली एक्वेरियस को समझना ना, मैंने नोटिस किया है। आई लव एक्वेरियस पीपल, दे आर वेरी फ्रेंडली, ओपन, आउट गोइंग, आउट ऑफ द बॉक्स करना पसंद है। लेकिन लोग एक्वेरियस को ना इग्नोर कर देते हैं। मैंने सारे साइंस बोले हैं क्योंकि उनका नेचर, उनकी पसंद, उनकी चॉइस इज़ वेरी यूनिक, आउट ऑफ द बॉक्स। इसीलिए लोग, उनको घूमना फिरना बहुत पसंद है। जैसे कि हम कहते हैं ना, वो ज़्यादा घूमता है वो बदमाश होगा या वो अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को थोड़ा अपना, इवन यू हियर सच थिंग्स एट योर होम कि वो ज़्यादा घूमता फिरता है तो वो सही नहीं होगा, या ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक थिंकिंग पैटर्न है लोगों का जो उनको चेंज करने की ज़रूरत है। स्पेशली एक्वेरियस, दे लव टू पार्टी समटाइम्स, सो गो आउट। बट एक्वेरियस, जितने एक्वेरियस से मैं मिली हूँ वो बहुत डिफरेंट होते हैं, यूनिक सोल्स होते हैं, इसीलिए उनको कोई समझता नहीं है। बस यही प्रॉब्लम है, लोग इतने प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि कुछ समझ ही नहीं पाते। मे बी यू हैव एन एक्वेरियस फ्रेंड और समवन। ओके, wait a minute guys, let me get some more messages for you. Okay, I'm hearing art, so some form of art के बहुत फॉर्म्स होते हैं गाइस, तो कुछ तो है आर्ट से रिलेटेड। आप लोग जल्दी ऐसे जगह पे वॉक करोगे और यू विल हियर द नॉइज़ ऑफ, नॉइज़ नहीं कहूँगी, साउंड ऑफ वाटर का एक जो साउंड होता है वो चीज़ आप सुनोगे, पॉसिबिलिटी है। या कुछ साउंड है जो आप सुनते हो, इट्स साउंड या म्यूज़िक। ओके, साउंड या म्यूज़िक, बट मुझे वाटर सुनाई दिया, तो वाटर गिरने की आवाज़ या वाटर फॉल की आवाज़ हो सकती है। इट्स समथिंग पीसफुल, ऐसा कुछ आपको सुनाई दे। या फिर अगर आप ऐसी जगह पे चल रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर है तो वहाँ देख के चलें, फिसलने के चांसेस हैं। ओके, इसीलिए सो सून समबडी इज़ गोइंग टू सेल यू समथिंग। ओके, कोई जल्दी आपको कोई चीज़, दो चीज़ बेचेगा। बिकॉज देखिए यहाँ पे मैंने दो कार्ड्स रखे हैं, तो अगर मैं आपके सामने दो कार्ड्स रखूँगी तो ऑफकोर्स आप दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड चूज़ करोगे, राइट। सो वही मैं चीज़ बोल रही हूँ कि आपको कोई दो चीज़ें दिखाएगा इन नियर फ्यूचर, जो मैं देख पा रही हूँ। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है गाइस, एंड यू विल चूज़ बिटवीन दोज टू थिंग्स। इट इज़ नॉट अ पर्सन, इट इज़ अ पर्टिकुलर थिंग। ओके, आई ऑल्सो सी समबडी क्राइंग, क्योंकि ये जो वैक्स गिर रहा है दैट इज़ लाइक अ टीयर्स।
सो एक ऐसा मोमेंट हो सकता है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप रो दो या थोड़े इमोशनल हो जाओ, जस्ट फॉर लाइक 5 मिनट्स इमोशनल हो जाओ। और रोना अच्छी बात है बिकॉज यू लेट आउट एवरीथिंग। आई ऑल्सो सी अ ब्रिज। ओके, ब्रिज हो सकता है, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे कोई ब्रिज हो सकता है, और दैट इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे आपको एक सुकून मिलता है उस ब्रिज पे जाके, या उस ब्रिज पे कुछ होने वाला है। पॉसिबिलिटी है किसी ब्रिज के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली आया कि एक ब्रिज है एंड आई एम ऑल्सो मेकिंग इट। सो एक ब्रिज जैसा दिख रहा है, इट्स अ वेरी लॉन्ग ब्रिज, या कोई फेमस ब्रिज हो सकती है जहाँ आप रहते हो, या कुछ तो है ब्रिज से रिलेटेड, या वहाँ पे जाके जो आपको वाइब्स मिलती हैं, जो आपको सुकून मिलता है, वो और कहीं नहीं मिलता। ओके गाइस, या फिर जिनके शहर में ब्रिज नहीं है, आपको सबके शहर में तो नहीं होगी, राइट। दिस प्लेस इज़ फार फ्रॉम योर होम, जहाँ आप रहते हो उस जगह से ये काफ़ी दूर है गाइस, और आपको शायद ये नहीं दिख रहा होगा बाउल के अंदर कुछ भी साइंस, सो इग्नोर इट। लाइट ज़्यादा है इसीलिए। वेट अ मिनट, लेट मी चेक। नहीं, अभी भी आपको नहीं दिख रहा है। ओके, इट्स ओके। सो इस ब्रिज पे कुछ तो है, सुकून है या कोई शांति है, ऐसा कुछ है। ओके, फॉर दोज जो अपने लिए एक घर खोज रहे हैं, या फिर अपने लिए एक रेंटेड हाउस हाउस कहते हैं, हाँ, हाउस या फ्लैट खोज रहे हैं, जो भी खोज रहे हैं आप, ओके, रेंटेड है बस वो, या फिर अगर आप अपना घर बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप, ओके, देखिए कि वो सिमेट्री के बगल में है क्या। ऐसा कोई आपको रेंटेड मिल रहा है जहाँ पे सिमेट्री बगल में है, पास में है, तो उस जगह पे मत लीजिए आप, प्लीज़ मत लीजिए। ओके, आप कहीं और देख लीजिए, लेकिन ऐसी जगह पे मत लीजिए जहाँ पे बगल में ही सिमेट्री है। इट मे गिव यू नाइट मेयर्स और समथिंग, आई एम हियरिंग, या फिर हो सकता है आपको नाइट मेयर आ रहे हैं उस तरह के। एनीवेज, आई एम ऑल्सो हियरिंग प्राइस हाइक। सो किसी चीज़ का तो प्राइस बढ़ा है, या आपको लग रहा है कि इसका प्राइस इतना नहीं था, लास्ट टाइम आपने चेक किया था तो कम था, और बाद में आप चेक करोगे तो ज़्यादा रहेगा। ओके, सम पर्सन इज़ गोइंग टू अप्रोच यू, दे हैव स्मॉल आइज़, डीप आइज़, लेकिन स्मॉल आइज़ हैं। ओके, बड़े बड़ी आँखें नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, नॉर्मल से छोटी आँखें हैं इनकी। ये आपको, आपकी तरफ बहुत टाइम से नज़र रख रहे हैं, बहुत टाइम से आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। छोटी आँखें हैं, स्लिम भी हो सकते हैं, स्लिम टू एवरेज। आई एम ऑल्सो हियरिंग ऑल आइज ऑन यू। सो पॉसिबिलिटी है इन नियर फ्यूचर ऐसा हो आपके साथ कि अपोजिट जेंडर आपको ज़्यादा ही अटेंशन दे। आई ऑल्सो सी अ गर्ल, वो किसी इवेंट में है एंड शी हैज़ अ ग्लास ऑफ वाइन, तो मैं नहीं कहूँगी, ग्लास ऑफ वाटर और जूस और समथिंग। आपके हाथ में कोई जूस है, जूस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जूस है या जो भी है, और दूसरे इंसान भी आएंगे अपने हाथ में कोई ग्लास लेके आपसे बात करने के लिए। तो पॉसिबिलिटी है जब आप कुछ पी रहे हो या खा रहे हो किसी भी इवेंट में, तब कोई इंसान आपसे बात करने के लिए आए। दिस कुड बी अ बिजनेस मैन और एनीबडी ऑन ऑफिसर रैंक इवन, ये आपसे बात करने आएंगे, और आपकी इनसे मुलाकात पहली बार शायद हो रही है। एंड दिस मीटिंग विल बी वेरी स्पेशल एंड अनएक्सपेक्टेड एज वेल, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग होगी। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग समबडी पोजिंग फॉर फोटोज़। तो फोटोग्राफी का बहुत शौक है, या फिर कोई इंसान बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक करता है, और यू आर गोइंग टू सी दैट दिस पर्सन इज इंस्टेंटली चेंजिंग देयर DPs और पिक्चर्स और अपलोडिंग पिक्चर्स समवेयर, एंड दिस इज़ अ मेल। ओके, मेल है ये कोई, जस्ट टू इम्प्रेस समवन और इम्प्रेस यू इवन। ओके, हाँ, तो मैं कह रही थी, जो जिसके आँख काफ़ी छोटे हैं, ऐसा कोई इंसान है जो आपकी तरफ नियर फ्यूचर में अप्रोच कर सकता है आपको। एंड येस, दे आर इंटरेस्टेड इन यू, दे लव द वे यू कैरी योर सेल्फ, या आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जो उसको सीखनी है या उसको जाननी है, ऐसा कुछ है, तभी वो आपको अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे उनका भी एक प्लस पॉइंट है, यानी बेनिफिट है, इसलिए। एनीवेज, सो येस, यू हैव अ सीक्रेट एडमायरर। हो सकता है ये सीक्रेट एडमायरर हो। ओके, वेट अ मिनट गाइस, मे बी दे प्ले गिटार, सम ऑफ देम। एनीवेज, यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।